ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 20 जनवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। क्या समझा रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, हम सब कल्याणकारी बाप के जो बच्चे हैं, हम सबका क्या कर्तव्य है? बाप का राइट हैंड बनना, सबका कल्याण करना और सबको बाप की याद दिलाना, ज्ञान दान देना। प्रश्न, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे। कौन है बाबा के सपूत बच्चे? जो अपनी और सर्व की उन्नति का हमेशा ख्याल रखते हैं और यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं और बाप के कार्य में हमेशा मददगार रहते हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, भगवान सदगति करने आते हैं।
और वो भी कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो कि अभी चल रहा है, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कभी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सद्गुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखते हैं, लिखा तो यूं कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए कलयुगी कोड़ी। जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे। समझने के लिए, सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकेंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए या पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो कोई ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए। नहीं तो बाबा समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर कल्याणकारी हो तो कल्याण करना है। नहीं तो क्या हो गया? सिर्फ कहने मात्र के लिए हो गए, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। बाबा कह रहे क्या करे, ड्रामा में ऐसा ही होना है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाएं। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह भक्ति मार्ग की दशा, सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो हम महारथी हैं। बाबा कह रहे पूछो अपने आप से, तुम हो महारथी? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते, अगर किसी का कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याण करी। बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। जैसे लौकिक में बाबा समझा रहे कि किसी का बच्चा जो है अच्छे काम करता है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है देख के कि इसे तो बड़ा अच्छा मर्तबा मिलेगा। तो बाबा कह रहे ऐसे ही मैं भी खुश होता हूँ, पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव यानी आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने।
अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ी पता है। बाप समझाते हैं, यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं होती है। गीता, वेद, उपनिषद सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, सब भक्ति मार्ग के हैं। बाप तो बच्चों को बहुत सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजा ही प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो सब तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनना हो तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वे भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको तो टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े तुम्हारे में था। बाबा कह रहे तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें तो आके मैंने ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है, पूरा सुदर्शन चक्र समझाया है। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो होगा, जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का बाबा मेरा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। सभी को मनमना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। भोजन पर एक दो को बाप की याद दिला। याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र, 1961 की बात है। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार।
बात समाचार की आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते ब्रह्मा कुलवंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी तो उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियां से सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। मम्मा समझा रही है कि ये मत समझो कि ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये समझो कि ये मेरे लिए, मेरी माँ पत्र लिख रही है। हम्म। और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। आज की मुरली से वरदान। परमात्म प्राप्ति के आधार पर संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। कितना प्यारा वरदान है कि परमात्म प्राप्ति के आधार पर संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, क्या गाते हैं हम, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो जो पाना था वो पा लिया, इस समय का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन आज की मुरली से। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। कौन? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसका अनुभव अगर ले लिया तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है
अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट: भोजन में एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ। और पूरा दिन किस समान में रहो? मैं सदा सर्व प्राप्तियों के गीत गाने वाली आत्मा हूं। मैं सदा सर्व प्राप्तियों के गीत गाने वाली आत्मा हूं। आज का मीठा मोती: अगर आप जीवन में निर्भीक होकर चलना चाहते हैं तो जीवन के हर मोड़ पर सत्य को साथी बना लीजिए। अच्छा, ओम शांति।